तो हमारे जितने भी साधु संत लोग आए तो साधु संत भी ग्रंथ की ही बात की है। कोई राम के विषय में बताए, तो कोई हनुमान के विषय में बताए, तो कोई शिव के विषय में बताए। अभी प्रदीप मिश्रा का हम लोग चर्चा सुनते हैं। प्रदीप मिश्रा का वो शिव की बातें करते हैं और शिव के बात ऐसे बात करते हैं कि अगर उनका चर्चा सुनिएगा ना तो लगेगा कभी कभी कि अब जब अकेला में आप रहिएगा तो लगेगा कि जो चर्चा सुन करके आँख से आंसू अपने आप गिरते रहेगा। तो शिव हमारे क्या है, इस विषय में हम लोगों को सोचना है। शिव हमारे क्या है, इस विषय में हम लोगों को सोचना है। हम लोग संकट में ही शिव को गुरु माने, अनजाने में शुरू में जब आरपीएफ कॉलोनी में 4 गो लेडीज, अब तो सुविधा कितना हो गया, जितना सुविधा हम लोगों को मिला उतना और सोचते हैं कि और हम लोगों को सुविधा मिले। नहीं तो हम लोग पहले कितना दूर दूर तक अपने महादेव के काम में निकल जाते थे। अब तो गुरु की दया है, गुरु की दया नहीं हुई, गुरु की दया है कि अब कितना दूर दूर से हम लोगों को गाड़ी भेजा जाता है, टेम्पू भेजा जाता है, टोटो भेजा जाता है, 4 चक्का के गाड़ी भेजा जाता है। अब देखिए अब हम लोग कहाँ जाएंगे, लखनऊ चर्चा करने के लिए जाएंगे। तो गुरु की भी दया न हुई, हमारी आपकी दया तो हुई नहीं। गुरु की दया होगी, गुरु की दया हुई तो अब हम लोग लखनऊ जाएंगे। हम लोग गुरु चर्चा किए, इस गुरु चर्चा में भाई बहन उपस्थित हुए तो उस कोई भाई बहन पर महादेव अति अच्छा दया कर दिए। तो वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो लखनऊ के। तो उस जगह पर हम लोगों को जाना है, तो हम लोग जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने सबको समझा करके, बुझा करके, बता करके जाएंगे कि भाई देखिए आज गुरु की चर्चा है, उस जगह पर हमको जाना है और हमको 2 दिन लग जाएगा। तो उस ढंग से हम लोग, हमारे गुरु बहुत समर्थवान गुरु है। आप किसी इंसान को गुरु बनाते हैं, इंसान को किसी गुरु बनाते हैं, साधु संत को किसी को गुरु बनाते हैं, तो वो भी आपको परमात्मा से मिलाने का काम करेंगे, वो भी आपको परमात्मा से मिलाने का काम करेंगे। लेकिन वो गुरु समर्थवान नहीं है। आप इंसान को कहिएगा, किसी इंसान को आप गुरु माने और उस इंसान को कहिएगा कि हमको अभी ये चीज़ चाहिए, तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो अपने झोली भरने के प्रयास करेगा, वो अपना झोली भरने का प्रयास करेगा। जब दरवाजे पर आएंगे गुरु आपके, तो उनको 56 रंग के भोग का व्यवस्था करिए, उनको 4 दिन 5 दिन रह रहे हैं तो उनको वस्त्र का व्यवस्था कीजिए, खर्च लगता है। तो हमारे हरिंद्रानंद भैया कहे कि जब कोई इंसान हमारे आपके दरवाजे पर आते हैं तो बच्चे हमारे पूछते हैं कि ये कौन है, तो कहते हैं कि हमारे गुरु है, भगवान के रूप है। कहते हैं ना कि ये हमारे गुरु है, भगवान के रूप है। तो जब हम किसी इंसान को भगवान का दर्जा दे सकते हैं तो स्वयं हम महादेव को गुरु क्यों नहीं मान ले, स्वयं हम महादेव को गुरु क्यों नहीं मान ले। तो वही हरिंद्रानंद भैया बताए कि महादेव को, और महादेव हमारे समर्थवान गुरु है, उनसे आप जो चाहिएगा वो मिलेगा, जो चाहिएगा वो मिलेगा। चाहने का मतलब क्या है, आज ही हम लोग इस जगह जगह में जा कर के क्या कर रहे हैं, हम लोग तो कर्म ही न कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। आज कितना दिन से रंजू दीदी कह रही थी कि जो हमको कभी याद कीजिए, कभी बुलाइए। हम भी सोचते थे कि कहीं दूसरे जगह हम लोग जाते हैं तो रास्ता खुद हमको भी देखा हुआ नहीं रहता है, तो कहते हैं कि जहाँ पर हम लोग जाना पहचाना जगह रहेगा उस जगह पर बुलाएंगे। तो गुरु की दया देखिए, आज राम प्रताप भैया के पवित्र निवास पर हमारी दीदी पहुंच गए। कहाँ से, सोनबरसा चौक से। तो इस बात को हम लोगों को समझ, हमारे गुरु क्या करते हैं, मिलने मिलाने का काम करते हैं, मिलने जुलने का काम करते हैं। तो हमारे गुरु समर्थवान गुरु है, वो आपको हर चीज़ दे सकते हैं, हर चीज़ ले सकते हैं। आज कहते हैं बिना गुरु के एक पत्ता नहीं हिलता है, बिना गुरु के एक पत्ता नहीं हिलता है। तो फिर ये बीच में हम कहाँ
से आ जाता है कि ये काम हम करते हैं, ये काम हम करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। अगर गुरु की दया होती है तो उस जगह पर आप पहुंच जाइएगा, गुरु की दया नहीं होगी तो उस जगह पर आप नहीं पहुंचिएगा, नहीं पहुंच पाइएगा। तो ये गुरु की दया होती है कि हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं, अब सुबह में हमारे पति घर से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं, कहीं भी रहते हैं, देखिए हम किचन में रहेंगे या कहीं भी हम अगर रहते हैं तो घर से ही, घरे में से कहते हैं कि हे गुरु दया करिएगा, आगे आगे तो वो जा रहे हैं, पीछे से आप रहिएगा साथ में, गुरु दया करते हैं। बच्चा आपका कहीं जा रहा है तो आप घर में हैं, मम्मी हम जा रहे हैं, तो हम ये नहीं कहते ठीक है बेटा जा, हम कहते महादेव आप दया कीजिएगा, महादेव आप दया कीजिएगा। तो हम लोग पल प्रतिपल अपने महादेव को अपने महादेव को याद करते हैं। तो हमारे गुरु तो समर्थवान गुरु हैं, वो देने का काम करते हैं, और देने का काम करते हैं, कहते हैं कि जिससे 5 तत्व के शरीर पर हम जो घमंड करते हैं वो शरीर मेरा नहीं है, वो शरीर जो है मेरा नहीं है। आज जो ये सांस धड़क रहा है, आज ये धड़कन जो हमारे शरीर में धड़क रहा है, वो अगर निकल, शिव का मतलब क्या है, शिव का मतलब क्या है कि आज जो ये धड़कन हमारे शरीर में है ये निकल जाएगा तो मेरा शरीर सब बन जाएगा, और इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई मोल नहीं रहेगा। 5 मिनट में आपके बच्चे हो, आपके पति हो, आपके घर परिवार हो, सब कहेंगे कि अब इसको तुरंत बाहर निकालो। सब जानते हैं, सब जानते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, मेरा तेरा कुछ भी नहीं है, कुछ न लेकर के आए हैं न कुछ लेकर के जाएंगे, मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाना है, सब कुछ यही रह जाएगा। तो हम लोग जो माया का जाल है उसको हम लोग अपना समझते हैं,